वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांशा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनके असीम कृपा से आज आप और हम एक बार पुनः धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ बैठकर श्रीमद् भगवद गीता के आगामी श्लोक की चर्चा करें। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन काल में अपने सभी साधकों को, भक्तों को, अनुयायियों को समय समय पर उत्तम बोध प्रदान करते हैं और वह बोध समस्त जीवों के काम आता है। इस कलकाल में श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा सभी सुधीजनों का, प्रबुद्ध जनों का, कम बुद्धि वाले और अधिक बुद्धि वाले सबका ही कल्याण होना है। आज का यह श्लोक, और यह श्लोक क्या, द्वितीय अध्याय के शेष श्लोक। अवध सेवा संकल्प समिति के सभी सदस्यों ने आग्रह किया है कि वह यह अध्याय को बहुत जल्दी सुनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज्ञानपरक अध्याय है और 2 श्लोकों से कम 2 श्लोकों की चर्चा अब हो तो यह जल्दी द्वितीय श्लोक आप लोग समझ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग 2 श्लोकों का इसमें श्रवण करेंगे। आइए एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप उच्चारण करें। न चैतत् विद्वः कतरन्नो गरीयो, न चैतत् विद्वान् कतरन्नो गरीयो, न चैतत् विद्याः कतरन्नो गरीयो, न चैतत् विद्या कतरन्नो गरीयो। यदा जयेमा यदि वा नु जयेयुः, यदा जयेमा यदि वा नु जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, यानेव हत्वा न जीविषामः। स्थेव शिस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्रः, स्थेव शिस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। स्थेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः, स्थेव शिस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। प्रक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, प्रक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां प्रपन्नम्। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के इन 2 श्लोकों में हमको और आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे। ज्ञान की सुंदर चर्चा, भगवत चरणार बिंदों का अनुराग और हम किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न करती, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती। तो कुछ आगे बढ़ाने वाली बातें जो भगवान बताते हैं, और कुछ समाज जो हमारे कार्य में अवरोध उत्पन्न करता है। तो हमें अपने जीवन में यह विचार करना है कि हमें अवरोध की तरफ जाना है, कि हमें अपने जीवन में सौहार्द,
प्रेम और भगवान की भक्ति की ओर जाएं। तो जब हमें भगवान के चरणारविंदों की भक्ति की ओर जाना हो तो भगवत विचारधारा से हमें आत्मसात करना चाहिए। और भगवत विचारधारा से आत्मसात हम कब कर सकेंगे? जब हमें भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा हो। इसी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, आपके जीवन में, हमारे जीवन में श्रद्धा कितनी हो? इस कलिकाल में श्रीमद् भगवत गीता से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है और ऐसे ग्रंथ को हम और आप आत्मसात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 6 एवं 7वें श्लोक में ऐसा बताया गया है कि जीवन में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में श्रद्धा है तो उस श्रद्धा के आधार पर हम भगवान को भी पा सकते हैं, व्यापार को भी पा सकते हैं और जो कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त करना है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ही बताया गया है कि श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमा मता। श्रद्धा से ही भगवान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से ही व्यापार आगे बढ़ता है। प्रतिस्पर्धा और श्रद्धा, इन दोनों में भेद है। जो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं वह कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। तो ऐसी अवस्था में हम लोगों को प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर श्रद्धा से काम करना चाहिए। गुरु और शिष्य का संवाद है। शिष्य गुरु से पूछते हैं और गुरुदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण उनको उत्तर प्रदान करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और उस आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं हमसे चूक होती रहती है। तो उस चूक के कारण हमारा जीवन कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आइए अब हम गुरु और शिष्य के संवाद को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज गुरु पद पर है और गुरु पद पर होते हुए वो अपने शिष्यों को बोध करा। शिष्य अर्जुन के रूप में है और बार बार वह प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में होना क्या चाहिए? यद्वा जमेम यदि वा नो जयेयु। हम यदि विजय को प्राप्त भी कर लेते हैं तो हमें उस हिंसा से क्या लाभ होगा जिस हिंसा के कारण हमारे जीवन में विजय श्री मिलेगी, लेकिन हमारे अपने ही सुख भोगने को हमारे साथ ना हो। याने वहत्वा न जिजीविषामः। हमारे साथ वो लोग भी नहीं होंगे जिनके साथ हम लोग युद्ध करेंगे। तो जब तक हमारे जीवन में यही निश्चित नहीं होगा कि हमारा कौन अपना कौन पराया और भगवान के चरणों में खूब श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा कितनी होनी चाहिए? संत कहते हैं कि श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि जिससे हम निर्बाध रूप से कोई भी कार्य कर सके और उसमें मन विचलित ना हो। रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। भगवान इस श्रद्धा के बिना बिनु विश्वास भगति नहीं और तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने जीवन ला विश्वास। बिना भगवान की कृपा के जीवन में एक तो संतुष्टि नहीं आती, दूसरे हमें सफलता के बाद का सुख नहीं मिलता। बहुत से लोग सफल हो जाते और सफल होने के बाद भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट हों। खुशी को कोई चीज मिल जाती है उससे वो संतुष्ट नहीं होता। आपने घर बनाया, मकान बनाया, धन भी कमाया, बहुत कुछ कर भी लिया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन सबको करने के बाद भी संतुष्टि नहीं आती। असंतुष्ट के असंतुष्ट बने रहते हैं। और जब ऐसा सामने हो, भगवान कहते हैं कि ये सब प्राप्त करने के बाद तुम्हें लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त हो। लेकिन अर्जुन जैसा व्यक्ति क्या कहता है? कहता है प्रभु कार्पण्य दोषो पाहता स्वभाव। मेरा स्वभाव कायरता पूर्ण है, मैं कायर हूं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। मैं आपसे पूछता हूं कि आप तो धर्म के अवतार हैं और जाने क्यों बार बार मेरे भीतर ये कायरता कहां से आ जाती है। और अर्जुन के भीतर ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा काम करने के लिए चले और अच्छा काम करते करते अचानक वो रुक जाता, ठिठक जाता, ठहर जाता,
होगा कि नहीं होगा। जब ऐसा समय आए और व्यक्ति ठहर जाए और उसके मन में संशय उत्पन्न हो जाए कि वह ऐसा करे ना करे, तो ऐसी अवस्था में साधक को किसी न किसी का आश्रय लेना चाहिए। और उस आश्रय में वह आश्रय उनके माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, उनका मित्र हो सकता है, गुरु हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, जिनसे उनकी ठीक वार्ता होती है। यदि आपके मित्र से ठीक वार्ता होती है तो मित्र भी उसमें आपका सहयोग कर सकते हैं। यदि आपकी वार्ता पत्नी से, परिवार से किसी से होती हो जिसकी राय आपके जीवन को आगे बढ़ा सके, तो उसकी भी हम लोग राय ले सकते हैं। कभी कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ होने पर, जब कभी जीवन में ऐसा समय आए कि अब यह करें कि यह करें, इस रास्ते पर जाएं कि उस रास्ते पर जाएं, तो हमें रुक कर कुछ क्षण विचार कर लेना चाहिए। कहते विधायक विचार यदि होगा, हमारा विचार ठीक होगा, तो निश्चित ही हमें असफलता मिल सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन असफलता मिलने के बाद भी हम हताश और निराश नहीं होंगे। कभी कभी सफल होने के बाद भी लोग दुखी हो जाते। युधिष्ठिर ने पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया, राज्य भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन फिर वो युद्ध के बाद हताश हो गए, निराश हो गए। और जैसे ही वो निराश हुए, दुखी हुए, तो उन्होंने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, अब इस युद्ध के जीतने का कोई लाभ नहीं। कभी कभी सफलता मिल जाती है, सफलता के साथ ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो डिप्रेशन उनकी जान तक ले लेता है, उनके प्राणों का हरण कर लेता है। तो सफलता व्यक्ति के स्वास्थ्य का, विकास का, संतुष्टि का मानक नहीं है। बहुत से लोगों को दुनिया देखती है कि सफल है, इन्होंने बहुत सा धन, बहुत सा यश अर्जित कर लिया है, लेकिन वास्तव में वो डिप्रेस होते, हताश होते, निराश होते। तो व्यक्ति की सफलता तब है जब वह आत्मसंतुष्ट है। संत महापुरुष कहते हैं कि आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न भवति जन्म शतांतरे। आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, उस ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, अपने मित्र के ऊपर विश्वास होना, अपने गुरु के ऊपर विश्वास। जिस पर आपका विश्वास हो वह विश्वास कैसा हो? ऐसा विश्वास हो जैसा कि भगवान शिव के ऊपर मां पार्वती का। मां पार्वती का अटूट विश्वास था, लेकिन जब वह सती के रूप में थी तब उनका विश्वास उनके ऊपर न था। आज अर्जुन का विश्वास भी भगवान के ऊपर वैसा ही है जैसा सती के ऊपर। अभी मजबूत विश्वास नहीं, हमारा आपका भी विश्वास खंडित विश्वास है। भगवान के ऊपर अटूट विश्वास कैसा होता? हमें याद पड़ता है, संत बड़ी सुंदर कहानी सुनाया करते थे, और संत बताते थे कि एक व्यक्ति था, वह कला दिखाया करता था, इतनी सुंदर कला कि लोग देखने के लिए उसे पूरा गांव, पूरा शहर आया करता था। तो एक दिन की बात है, उसने सारे शहर को एकत्र किया और दो बड़ी ऊंची इमारतों के बीच में उसने रस्सी बांधी। एक इमारत 20 फुट ऊंची थी, एक इमारत फिर 20 फुट ऊंची थी, तो दोनों के ऊपर उसने रस्सी बांध लिया। दो मंजिल का मकान था, दोनों मंजिल के ऊपर उसने रस्सी बांध लिया, और रस्सी बांधकर वो दोनों के बीच चलने के लिए तैयार हुआ। सब लोग टकटकी लगाए उसे देख कि ऐसा ना हो कि वो रास्ते में गिर जाए। 2 मंजिल मकान काफी होता है, चोट लगेगी, मर भी सकता है। लोग अपना दिल थामे खड़े हुए थे, और वह जो कलाकार था वह रस्सी के ऊपर आया, आकर के धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया। आधी रस्सी पार कर ली, लोगों को देखता जाता था, अपने हाथों से उस रस्सी का बैलेंस बनाता जाता था, और धीरे धीरे उसने उसको पार कर लिया। जैसे वो दूसरी इमारत में पहुंचा, तालियों से पूरा नीचे का गलियारा गूंज गया। लोगों ने बहुत जय जयकार किया। उसने कहा, आपको अच्छा लगा? तो लोगों ने कहा, हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा कि मैं दूसरी बार भी इसे पार कर सकता हूं, यदि आप कहें तो। लोगों ने फिर तालियां बजाई, और उसने दूसरी बार भी उसको पैदल ही पार किया। लोगों ने सोचा खेल समाप्त हो गया, आप चलना चाहिए। उसने कहा, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी इसके 2 चरण बाकी। तीसरे चरण में उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाया। अब लोगों ने दांतों के तले उंगलियां दबा ली कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वह व्यक्ति अपने बच्चे को कंधे पर बिठाए और बिठा करके धीरे धीरे उसने पार करना शुरू किया। और फिर वो दूसरी मंजिल को पार करते हुए, रास्ते को पार करते हुए लगभग बीच का
40-50 मीटर का रास्ता होगा, उसको पार किया, पार कर फिर दूसरी ओर वो पहुंचा, और जैसे पहुंचा फिर तालियों की गूंज, गड़गड़ाहट, बहुत उत्साह। उस व्यक्ति ने नीचे खड़े लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें मेरी कलाकारी पर, मेरे चलने पर पूर्ण विश्वास है? बोले हाँ, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि तुम जब अपना बेटा बिठा करके चल सकते हो तब तो सब बिल्कुल आप निश्चित ही आपका बहुत अच्छा अभ्यास है और आप इसे कर सकते हो, हमें आप पर पूरा विश्वास। तो बोला यदि आपको हम पर पूरा विश्वास है तो यह बताओ कि अब चौथा चरण प्रारंभ होने वाला है, मैं फिर इस बार रस्सी से इधर से उधर जाऊंगा, कौन सा वह व्यक्ति है जो मेरे कंधे पर बैठकर चलना पसंद करेगा? सन्नाटा छा गया। कोई भी व्यक्ति न खुद जाने को तैयार, न अपने बच्चे को देने को तैयार। भगवान बहुत अच्छे, भगवान पर पूर्ण विश्वास है, पर भगवान के कंधे पर बैठने को हम तैयार नहीं। भगवान की उंगली पकड़कर चलने को हम तैयार नहीं, हमें भगवान पर अटूट विश्वास नहीं। तभी तो भगवान सामने सन्मुख, और अर्जुन क्या कह रहा है? प्रभु कार्पण्य दोषो पाहत स्वभाव, मैं कायर हूं, मेरा स्वभाव है कि मैं कायरतापूर्ण बातें करता हूं, तो हे प्रभु हमारे ऊपर आप कृपा करो। भगवान कहते हैं कि मैं सन्मुख हूं, तुम्हारा मित्र के रूप में मान लो, सखा के रूप में मान लो, गुरु के रूप में मान लो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हें क्या सुविधा है? पर जैसा वो कलाकार अपने बच्चे को लेकर चला, जितना विश्वास उसके बच्चे को, उतना विश्वास नीचे खड़े लोगों को न है, इस कारण से वह उसका लाभ न ले पाते। आज अर्जुन भी वह लाभ नहीं ले पा रहा है, और हम लोग भी कब लेंगे? एक मीराबाई ने भगवान के कंधे पर बैठा और उसने जहर पान कर लिया, ये उसका भरोसा ही था, वो मरी नहीं। एक तुकाराम भगवान के कंधे पर बैठे और अपने जीवन को पार कर लिया। सुदामा बैठे, नरसिंह मेहता बैठे, धीरे धीरे सब लोग उस कंधे पर बैठ करके पार हो गए। वह कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी भगवान के कंधे पर बैठ जाए? हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा, हमारा विश्वास अलोट हो जाएगा। कहने को तो हम रोज कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ईश्वर पर अटूट विश्वास का मतलब है कि जैसे वो रखे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। अर्जुन कहता है प्रभु कार्पण्य दोषो पाहत स्वभावा, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु मैं तो धर्म भी नहीं ठीक से जानता, यश्रेय शाह निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप हमें निश्चित करके बताओ। जब आपके जीवन में असमंजस हो, विषमता हो, संशय हो, अज्ञानता हो, और लगे इधर जाऊं कि उधर जाऊं, तो 2 क्षण के लिए हमें मौन होकर के बैठ जाना चाहिए, और उस मौन बात में, उस मौन समय में हमें अपने ईश्वर, अपने मित्र, अपने माता पिता, अपने सदगुरु, जिससे भी आपका मन मिलता हो, उसके पास जाकर के राय करना चाहिए और पूछना चाहिए प्रभु यश्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हमें कोई श्रेष्ठ मार्ग लगे। मार्ग कितने होते हैं? मार्ग 2 होते हैं। एक मार्ग होता है श्रेय और एक मार्ग होता है प्रेय। प्रेय मार्ग वो होता है जो प्रिय लगता है, और श्रेय मार्ग वो होता है जो श्रेष्ठ होता है लेकिन अच्छा नहीं लगता। जैसे छोटे बच्चों को आप सुबह उठाने की बात करो, मार्ग श्रेय है लेकिन वह उन्हें अच्छा नहीं लगता। प्रेय मार्ग कौन सा है कि 10 बजे तक सोने को मिल जाए। आज डॉक्टर मना करते हैं कि ये फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, यह अच्छा नहीं होता है। हरी तरकारी, हरी सब्जी, साग भाजी, दाल, दूध ये लेना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा नहीं लगता वह श्रेय है, लेकिन वह श्रेय होने के बावजूद भी हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो स्वभावगत नहीं है, वह अभ्यास में नहीं है। तो जो हमारे श्रेष्ठ स्वभाव में नहीं है, उसको जब हम जबरदस्ती ग्रहण करते हैं, लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये श्रेय नहीं है। भगवान से पूछो, मित्र से पूछो, गुरु से पूछो, परिजनों से पूछो, और पूछ कर बताओ कि हे प्रभु यश्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप हमें बताओ कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, अच्छा क्या है।
तो महापुरुष आपको बताएंगे कि जो श्रेय मार्ग है वह थोड़ा सा कठिन है। सुबह उठना, हरी साग भाजी खाना, उबला हुआ भोजन लेना, 3 घंटे एक जगह पर बैठकर पढ़ने का अभ्यास करना, समय पर सो जाना, लोगों से सत्य व्यवहार करना, सरल व्यवहार करना, ये सब श्रेय है। और धर्म के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए ठीक ठीक लड़ना भी आना चाहिए। और कभी कभी प्रेम के खातिर अपने परिवार के लिए कभी कभी हार जाना भी ठीक रहता है। तो यह जो श्रेय मार्ग है, यह केवल अर्जुन को ही भगवान ने नहीं बताया। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत सबको यह बढ़िया मार्ग बताया कि श्रेय मार्ग वह है जिसे करने के बाद आप चैन से सो सको। कुछ ऐसा काम भर दिन में हम लोग करते हैं जिसको करने के बाद रात को ठीक से नींद नहीं आती, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो कर्म के रूप में हो। यदि आप ठीक कर्म कर गए तो आपको अच्छे से रात को नींद आ जाती है, और यदि काम अच्छा नहीं किया तो फिर रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। तो हमें अपने जीवन में श्रेय मार्ग को अपनाना है। थोड़ा कठिन है, श्रेयश्च प्रेयश्च, 2 मार्ग हैं। इन मार्ग में जो अच्छा लगे। और कैसे अपनाना है? बोले पूर्ण निष्ठा के साथ। और कैसे निकलना है? श्रेष्ठ मार्ग पर कैसे चलना है? श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए अपने जीवन में शिष्य बनकर के रहना पड़ेगा। शिष्य वो है जो पूरी जिंदगी सीखता ही रहता है, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ। सीखने की ललक जिसमें है वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। जो ये समझ जाता है कि अब तो हमने सब कुछ कर लिया, तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। हम एक संत को सुन रहे थे और संत बता रहे थे कि एक व्यक्ति था 80 वर्ष का, उसके मन में अचानक आ गया कि मैं कुछ विदेशी भाषा को सीखूं। लोगों ने बहुत समझाया कि तुम अब वृद्ध हो गए, नहीं कर पाओगे, लेकिन वह न माना। उसने चीन की भाषा को सीखने का प्रयास किया। बहुत कठिन भाषा होती है, उसमें सब चित्र के माध्यम से ही बताया जाता है। 80 वर्ष के व्यक्ति ने 5 वर्ष लगाए और 85 वर्ष में वह भाषा को सीखा, और उस पर उसने एक पुस्तक भी लिखी। कुछ कहानियों का संग्रह कर उसने एक पुस्तक बनाई। अब उसकी उम्र 86 वर्ष। 86 वर्ष की उम्र में वह पुस्तक उसने प्रकाशित किया, और ठीक 88 वर्ष में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो जीवन का यह वर्ष, जीवन का यह समय उत्तम उसे मिला, और उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हम भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, सेवा के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्र कोई भी हो, मन में ठान ले कि हमें कुछ श्रेय करना है। यश्रेय स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां प्रपन्न। हे प्रभु, हम आपके चरणों में हैं, और आपके चरणों की कृपा पा करके निश्चित ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो जिन जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जिन जिन लोगों को अपने जीवन में साधक पद पर जाना है, जिन जिन लोगों को अपने स्वभाव को ठीक करना है, तो उन्हें निश्चित ही किसी की शरण में जाना पड़ेगा। और जो किसी की शरण में चले गए तो उनका जीवन और आगे बढ़ जाता है। यही श्रेय मार्ग है, यही श्रेष्ठ मार्ग है। उस श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए हमें किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ेगा, और जिसका भी हमें आश्रय लेना है तो क्या करना, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनकी बात को मानना पड़ेगा। और जब हम उनकी बात को मानेंगे तो निश्चित ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6 और 7वें श्लोक में यही चर्चा बताई गई है कि हम अपने जीवन में श्रेय मार्ग को अपनाएं, अच्छे मार्ग को अपनाएं, गुरु, माता पिता और भगवान की बातों को श्रवण करें। अवध सेवा संकल्प समिति ने यह संकल्प लिया है कि 2 अध्याय के यह श्लोक हम श्रवण करेंगे। उनको हमारा बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती रेखा श्रीवास्तव एवं उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह शिष्य और गुरु संवाद है, इसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। आज के लिए इतना ही। शेष अगले श्लोकों में हम दर्शन करेंगे। राधे राधे।